द सुपर स्कूल डॉक्टर एपिसोड 14 की शुरुआत होती है और हमें एक फ्लैट को दिखाया जाता है जिसके अंदर जियोंग जाते हुए कहता है मेरे दादाजी के पास सिर्फ 2000 येन थे और मैंने ट्रेन पे जाते और आते ही 1000 येन खत्म कर दिए। खाने पीने की लागत के अलावा मेरे पास ज्यादा पैसे बाकी नहीं है और मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि मुझे ये सस्ता कमरा मिल गया। हालांकि ये कमरा थोड़ा सा पुराना है और गंदा है लेकिन ये बहुत ही सस्ता है। और तभी जियोंग दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि उसके सामने एक मोटी सी औरत उसके रूम पे थी और वो मोटी सी औरत जियोंग से कहती है फाइनली तुम आ गए। तो जियोंग उस मोटी औरत से कहता है मिस फैटी आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। तो मिस फैटी जियोंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्यों, क्या मैं इस रूम में नहीं आ सकती? ये रूम मेरा है और मैंने सिर्फ तुम्हें किराए पे दिया है। और सच बताओ तुम इन दिनों से मुझसे क्या छुपा रहे हो और तुम्हारा मतलब क्या है? और फिर जियोंग मिस फैटी की बात को पलटते हुए कहता है बहन तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? जब तुम अंदर आ ही गई हो क्यों ना तुम मेरे साथ मीट बॉल खा के जाओ, मैंने नूडल्स बनाने के लिए मीट बॉल खरीदे है। तो मिस फैटी जियोंग से कहती है सुनो जियोंग, तुम एक लड़के हो, क्या तुम अपना वादा तोड़ना चाहते हो? 1 महीना हो गया है, अभी तक तुमने अपना किराया नहीं दिया है। अभी ये दूसरा महीने आने वाला है, अगर इस महीने के अंदर ही अंदर तुमने अपना रेंट मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें मेरे घर से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। तो जियोंग कहता है बहन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ना मेरा सुपर रिच फियांसे मिल गया है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इसे ठीक करने के बाद मैं आपको महीने को क्या पूरे साल का किराया दे दूंगा। जिसके बाद मिस फैटी जियोंग के मुंह से उसके लॉलीपॉप को खींच के बाहर निकल के कहता है क्या तुम इससे अच्छा बहाना नहीं बना सकते? तुम्हारे जैसे फट्टू इंसान के पास एक सुपर रिच फियांसे कैसे हो सकती है? क्या तुमने मुझे कोई मंगल ग्रह से आया एलियन समझ लिया है क्या? और मिस फैटी फिर से कहती है जियोंग उन दिनों को याद करते हुए जब मैं तुम्हारे घर पे 3 बार खाता था, जिसके बाद मैंने तुम्हारा समय बढ़ा दिया, लेकिन अगर तुम आज मुझे मेरा किराया नहीं देते हो तो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें घर से लात मार के बाहर निकलने के लिए। और फिर मिस फैटी जियोंग को पकड़ लेती है और सैड होकर कहती है जियोंग बस तुम मेरे लिए एक एहसान कर दो, मैं अपनी बेटी की स्कूल फीस को देने के लिए तुम्हारी इस बात पे यकीन करता हूँ, तुम अपना किराया देरी पे देते हो, ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद जियोंग कहता है बहन मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है, मैं कल अपने फियांसे के वहाँ जाऊंगा और उसे मुझे पैसे देने के लिए कहूंगा और मैं जरूर आपका पूरे साल का किराया भी दे दूंगा। जिसके बाद मिस फैटी जियोंग से कहती है जियोंग तुमने जो मुझसे वादा किया तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और मैं तुम पे ये आखिरी बार यकीन करता हूँ, अगर कल तुमने मुझे तुम्हारा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें गधे की तरह लात मार के बाहर निकाल दूंगा। तो जियोंग कहता है हाँ जरूर, मैंने आज तक कभी किसी का वादा नहीं तोड़ा है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कल तक आपका पैसा नहीं लौटा पाया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मिस फैटी खुश हो जाती है और जियोंग को छोड़ देती है और जियोंग से कहती है तो अब तुम्हारे पास लंच में क्या है? जिसे सुनने के बाद जियोंग अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था अपना पुराना पेचीदा। और फिर जियोंग मिस फैटी के पास जाके कहता है मेरे पास आपको खाना परोसने के लिए खाना तो है, लेकिन मुझे आपको अच्छा खाना खिलाने के लिए उतना पैसा नहीं है, ये मेरी बदकिस्मती है। जिसे सुनने के बाद मिस फैटी कहती है बच्चे तुम मेरे साथ ट्रिक तो नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मेरे लिए और भी ज्यादा खाना खरीदना चाहते थे लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं था इसलिए तुम खरीद नहीं पाए। ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए इंग्रेडिएंट्स लेके आता हूँ। और फिर मिस फैटी इंग्रेडिएंट्स को लेने नीचे चली जाती है तो जियोंग मिस फैटी के ऊपर से कहता है यान ने आज मेरे साथ लंच करने के लिए क्यों हाँ कहा? तो मिस फैटी कहती है उसने मुझे कल रात कहा इसलिए मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदने की जल्दी की। और फिर जियोंग अपने मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए? मिस फैटी यहाँ पे दोपहर को लंच करना चाहती है लेकिन होंजो और हानजो मेरे साथ लंच करने के लिए वेट कर रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ लंच करने के लिए 1 महीने से देरी पे जा रहा हूँ। और फिर जियोंग कहता है मुझे पहले मिस फैटी के लिए खाना बना देना चाहिए, अगर थोड़ा सा देरी होती है तो लोग शायद कुछ नहीं कहेंगे। मिस फैटी उन बैग्स को लेके ऊपर जा ही रही थी कि तभी उसके पीछे से उसकी बेटी आ जाती है और उसकी बेटी उसको पीछे से कहती है मम हम उस बैग को ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? क्या आपने फिर से जियोंग को खाना बनाने के लिए कहे है? जिसे सुनने के बाद मिस फैटी डर जाती है और कहती है अरे नहीं नहीं डार्लिंग ऐसी कोई बात नहीं है, असल में जियोंग के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं है तो इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन डार्लिंग तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ लंच करोगी तो तुम अचानक घर क्यों आ गए? तो यान कहता है उसका तबीयत खराब था और वो स्कूल नहीं आ पाई इसलिए हमने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। और यान फिर से कहता है मुझे पता है जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो आप चुपके से जियोंग से अच्छा अच्छा खाना बनाती है। और फिर से मिस फैटी कहती है यान मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैंने बस जियोंग के लिए थोड़ा सा खाना खरीदा है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम जियोंग से पूछ सकती हो। तो जियोंग अपने रूम से उड़ के आता है और कहता है ये सच है यांगसू, तुम्हारे मॉम ने सिर्फ मुझे मीट और सब्जियां ही खरीद के नहीं दी बल्कि इस महीने का रेंट भी फ्री में दिया है, इसलिए मैं खुश होकर तुम लोगों के लिए डिनर बना दे रहा हूँ। और जियोंग की वजह सुन के मिस फैटी अपने मन में कहती है साला कमीने ने ठीक जगह पे आके तीर मार दिया। और यांशु फिर से कहती है
ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों ना तुम आज रात हमारे साथ डिनर करो। तो जियोंग भी कहते ठीक है, और फिर जियोंग यांगजू के पास जाके कहता है यांगजू तुम कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आज। जिसे सुनने के बाद यांगजू कहता है क्या, और अपने बेटी के साथ जियोंग को फ्लैटिंग करते देख मिस फैटी जियोंग के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कमीने तू यहाँ से जा, वरना मैं तुझे लात मार के यहाँ से भगा दूंगा। और फिर जियोंग वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है बहन तुमने सोच कैसे लिया कि मैं यांजू के बारे में ये सब सोचूंगा, मैं तो बस उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। यांजू तुम सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने घर पे ले जाओ, मैं एक जगह पे जाता हूँ और उस जगह से आके रात का खाना बना दूंगा। और फिर जियोंग के जाने के बाद यांजू सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर घर पे जाता है और जाते जाते अपने मॉम से कहता है मॉम आपने अभी अभी क्या कहा, आपने जो कहा इसके बाद से आप मेरे साथ कभी भी बात मत करना। तो मिस फैटी कहती है यांजू डार्लिंग मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। जियोंग बुरा लड़का नहीं है, लेकिन वो प्यार के मामलों में थोड़ा सा गंभीर है, वो मुझे हमेशा चिंता में डाल देता है। और फिर मिस फैटी यांजू से पूछता है तुम्हारा दोस्त कैसा है, तो यांजू कहता है वो माओयुशी, मैंने उससे पूछा ये उसकी पुरानी बीमारी है, आज वो 2 बार बेहोश हो गई, इसीलिए उसे स्कूल से 1 दिन के लिए छुट्टी दी गई है। और फिर मिस फैटी यांजू के पास आके कहती है तुम दोनों तो बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड हो, क्यों ना तुम उस पेशेंट को जाके कुछ गिफ्ट दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, अभी तो कोई मिसबिहेवियर नहीं होगा ना। जिसके बाद यांजू गुस्से होकर उसकी मॉम से कहती है मॉम क्या आप बात करना बंद कर सकते हैं, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। और यांजू को इतना गुस्से पे देख के मिस फैटी कहती है आखिर इसे हुआ क्या है, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है, आखिर ये इतना गुस्सा क्यों हो जाती है। और यही पे तो सुपर स्कूल डॉक्टर का एपिसोड 14 खत्म होता है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।